अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान और आपका खैर मक़दम करती हूं हमारे चैनल आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ पर, जहां हम हर मिनॉरिटी की आवाज़ को आपके सामने उठाने की कोशिश करते हैं और उनके हर मसले को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर हम कई अहम शख्सियात को भी लाने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में आपको बताते हैं। और इसी के साथ आज भी हम एक ऐसे शख्सियात को बुलाए हैं और उनके मसाइल और उनकी खिदमात के बारे में आज हम आपको बताएंगे और उनको आपके रूबरू पेश करेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं। पहले एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, जिनका नाम है शेख अब्दुल हकीम, और उन्हीं की साहिबजादी हैं शेख नीलोफर, जो कि गड्डा स्ट्रीट 6th वार्ड की एक्स कॉरपोरेटर रह चुकी है। अपने 5 साल की खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनका स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्टूडियो में खैर मक़दम है। जी वालेकुम जी, आपने आपका कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो आए और आपकी खिदमत के बारे में आवाम के सामने आज आप बयान करेंगे। तो हम सबसे पहले आपसे पहला सवाल करेंगे कि आप आपका तारुफ एक नाज़रीन को एक बार अपनी ज़बान में भी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख नीलोफर। मैं गड्डा स्ट्रीट के 6th वार्ड एक्स कॉरपोरेटर हूँ। जैसा मैंने ये 5 इयर्स में जैसा आवाम की खिदमत करी हूँ, हर जगह से पब्लिक की जितनी भी सेवा, पब्लिक छोटे-छोटे कुछ भी प्रॉब्लम हो, रात हो या दिन हो, हर चीज़ से पब्लिक की सर्विस करने में मैं मुमकिन हूँ। जैसे कि आप 5 साल आवाम की खिदमत अंजाम दे चुकी हैं, एक्स कॉरपोरेटर रह चुकी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 साल में जो भी आपने खिदमत अंजाम दी है, क्या आप उन कामों से सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं कि आपने सही तरीके से आवाम की खिदमत अंजाम दी, ईमानदारी के साथ, कोई कोताही नहीं की? तो इस बारे में आप अपने अंदाज में आवाम को बताएं कि आपने किस तरह आवाम की खिदमत की और क्या आप आपके काम से, खिदमत से मुतमईन हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि ये 5 साल में जितना भी पब्लिक की अपने वालिद साहब के साथ मिलकर, और मैं भी कॉरपोरेटर बनी जब से, ये 5 इयर्स में जितना मैं काम पब्लिक आवाम के लिए करी हूँ, मैं इसके लिए सैटिस्फाई हूँ। जैसा देख लिए हर चीज़ से काम कराते आ रहे हैं। जैसा अभी 5 इयर्स अपना कॉरपोरेटर होने के बाद भी मैं पब्लिक की, आवाम की खिदमत करने में जारी रही है मेरी खिदमत। इंशाल्लाह जब तक रहेंगे, जब तक अपनी खिदमत पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए करेंगे। जी, जैसा कि आपने आला तालीम हासिल की है, बीए ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, आला तालीम हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? क्या इंस्पिरेशन थी, क्या मकसद था पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने का? इस बारे में भी कुछ आप बताएं। जी, अब मकसद तो यही है, अपने वालिद साहब को मैं देखती आ रही हूँ पिछले 10-15 ईयर्स से। कोरोना के टाइम में भी लीजिए, हर लोग, हर बच्चा, हर लीडर से लीडर, जितने भी लोग आए कोरोना में, बाहर से आने में भी डर लगते थे। बाहर आने के लिए आप सिर्फ अपनी फैमिली को सेफ्टी देख लेते। उस वक्त पर अपने वालिद साहब, हम सब लोग मिलकर वार्ड में काम करे हैं, पब्लिक की खिदमत करे हैं। रात और दिन, एक छोटा बच्चा हो, बड़े से हो, जितने भी लोग अपने अब्बा को, वालिद को काम जो भी मसाइल के लिए कॉल करते हैं, उन्हें फ़ौरन चले जाते हैं। तो उसी तरह पर अपने वालिद की ये सर्विस को देखकर मुझे भी ख्वाहिश थी, मैं भी अपने अब्बा का इंस्पिरेशन लेकर मैंने भी अपनी आवाम के लिए खिदमत करने के लिए इस पॉलिटिक्स में आना हुआ। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके वालिद साहिब भी पॉलिटिशियन रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने आवाम की खिदमत की। तो किस तरह की खिदमत आपके वालिद ने अंजाम दी जो आपने देखकर उनसे इंस्पायर होने की कोशिश की? क्या नज़रिया था आपका, आपके वालिद साहिब का क्या मकसद था पॉलिटिशियन में आने का और ख़ासकर सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्क करने का? इस बारे में भी कुछ बताएं। जी, ये अपने आवाम, जैसा मैं ओल्ड टाउन में रहती हूँ, गड्डा स्ट्रीट में,
जहाँ पर आवाम को कुछ भी नहीं पता है। ये बहुत स्लम एरिया है अपना जो एरिया, जो इलाके में रहते हैं, उन लोगों को कुछ भी चीज़ें बाहर के जो चल रही चीज़ें, कुछ भी चीज़ें मालूमात करना हो, जो भी प्रॉब्लम हो किसी को बताना, हाँ किसी को बताए तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना उन लोगों को नहीं आइडिया नहीं रहता। जैसे अपने वालिद साहब ने पॉलिटिक्स में आए हैं, उन्होंने आवाम के पास गए, घर गए, उनके मसाइल क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, जानकारी करे। जो भी हो, स्ट्रीट लाइट का हो, या बिजली का हो, पानी का हो, या करंट सप्लाई का हो, या रोड का हो, नालों का हो, हर चीज़ से हम लोग पब्लिक की खिदमत करते आ रहे हैं। जी। शेख नीलुफर साहिबा, जैसे कि आपके वालिद भी पॉलिटिशियन में रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने आवाम के लिए बहुत से खिदमत अंजाम दी है, तो क्या उन्होंने आपको अपना जानशीन बनाया? इस बारे में भी कुछ बताएं। जी, उन्होंने, उनका भी यही मकसद था अपनी बेटी को भी आवाम की खिदमत में लाने, हिस्सा करने, पब्लिक की सर्विस करने में। उनकी पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली, हमारे अम्मी हो, हमारे बहनों हो, सब लोग हम पब्लिक की सर्विस करते आ रहे हैं। उसी तौर पर उन्होंने भी, उनके लड़के को, उन्होंने भी, उनकी उम्मीद थी, उनकी ख्वाहिश थी अपनी बेटी को भी पब्लिक की सर्विस करते हुआ देखे। सो इसी तौर पर हमारे अब्बू के उनकी ख्वाहिश के मुताबिक से, उनके अरमान के मुताबिक से हम लोग को आना हुआ। जैसे कि आपने खिदमत अंजाम दी है आवाम की 5 साल, 2021 के वाईएसआरसीपी जो कॉरपोरेशन के इंतखाबात थे, तो उस बार आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया था? इस बारे में कुछ बताएं आप। जी, जैसा सबको पता है, जितना काम मेरे अब्बा ने पार्टी के लिए करे हैं, जैसा लास्ट मोमेंट में उन शख्सियत का नाम लेना भी नहीं चाह रही हूँ। कुछ लोगों की वजह से सीट आना जो हालांकि मैंने नॉमिनेशन भी वाईएसआरसीपी से डाला था। जैसा 2 डेज़ पोलिंग रहती थी, उस टाइम पर हमको जो बी फॉर्म देना था, वो बी फॉर्म नहीं आया। कुछ शख्सियत की वजह से बी फॉर्म नहीं आया हम लोगों को। उसी तौर पर हमने इंडिपेंडेंट में ठहरने का जायज़ा किया। जैसे कि आपके वालिद साहब जो हैं कि टिकट ना मिलने पर उन्होंने ऑफिस खान पे शदीद तनकीद भी की थी, तो इसकी क्या वजह रही थी? इस बारे में भी कुछ नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आवाम को ये बातें नहीं मालूम है कि क्या असल मुद्दा था और टिकट ना मिलने की वजह से क्यों इतनी तनकीद हुई थी, क्या जो क्रिएट हुए थे प्रॉब्लम्स, तो इस बारे में भी बताएं कुछ नाज़रीन। जी, इसी तौर पर जैसा उम्मीदवार पूरी उम्मीद रख लेकर, पूरे दिल से काम कर जैसा पार्टी के लिए, हाफिज़ खान सार के लिए, उनके लिए जितना भी काम करे हैं हमारे अब्बा, उसी तौर पर पूरी उम्मीद से सीट हमको ही है। जैसा वाईएसआरसीपी से हमें ही ठहरकर कॉर्पोरेटर्स का ये कॉन्टेस्ट करेंगे बोलकर उन्होंने सोचकर पब्लिक, पूरी आवाम को अपने वार्ड में पूरा गली फिरकर हम लोगों वाईएसआरसीपी का कंडवा गले में डाल लेकर, खुद मैं भी कंडवा डाल लेकर पूरी गली फिरकर मैंने प्रचारम किया है, कैनवेसिंग करी हूँ कि मैं वाईएसआरसीपी से ठहरी हूँ, मुझे वोट दीजिए फैन को। इतना हमें मेहनत करने के बाद लास्ट मोमेंट को सीट आपको नहीं, दूसरों को टिकट दिए हैं बोल रहे हमको। बहुत अफसोस की बात हुई वो। उसी तौर पर हमें हाफिज़ खान साहब से बात करने के लिए गए थे कि उनको पूछना था कि सीट किस लिए हमको, सीट नहीं आने का कारण क्या है। जी, उसी तौर पर हमने वहाँ पर ऑफिस में जाकर पूछना हुआ। जैसे कि आपने बताया कि वालिद साहब टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने तनकीद की थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी शेख अब्दुल हकीम साहब कि आपका इस पे रिएक्शन क्या था कि आप टिकट ना मिलने की वजह से आपको कितना गुस्सा आया और आपने इतनी खिदमत अंजाम देने के बावजूद आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो आपका इस पर क्या तासर था? इस बारे में भी कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरे को सीट मेरी बच्ची को हो गया फिक्स बोल के गली फिरकर मैं आपा खाला क्या, जैसा मेरी बच्ची फैन से ठहरी है बोले, लास्ट में मेरे को एकदम धोखा हुआ। फिर किस्मत में क्या हुआ है, फिर भी जो अवाम के सामने में रोना फलाना हो गया क्या, ऐसा रो डाला है कोई दिल से। बहुत से अल्लाह मेरे बच्ची के बारे में बहुत से कराया हूँ मैं। सबसे पहले मेरे बाड़े वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे भाइयों का, मेरे ख़ानदान का, मेरे दोस्ता मेरे साथ जो भी थे मेरे साथ, जो मेरे बाड़े के, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे बच्ची को मेरे जो है खिदमत करने का मौका दिया है।
सबसे मेरा अल्लाह जो मेरी बच्ची को, एक नौजवान बच्ची को जो है ना, अल्लाह किस्मत के एक बाड़े की, जैसा मैं बाड़े की सर्विस करता हूँ तो मेरे बाद मेरी बच्ची करना बोलने का मेरे दिल में एक दिल से अरमान थी, अल्लाह ने पूरी करा। और मरे दम तक मेरी बच्ची भी करेंगे और मैं जिंदा रह तक भी जो हम बाड़े के लिए जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं इंशाल्लाह बाड़े की सर्विस करूँगा, जो मेरे हाथ से होता वो काम करूँगा इंशाल्लाह। जी, जैसे कि वाईएसआरसीपी की हुकूमत के दौरान आपको कॉरपोरेशन का टिकट नहीं मिला था, तो उस बार आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा, तो क्या आपने टीडीपी से टिकट लेने की कोशिश नहीं की थी? तो इंशाल्लाह कोशिश तो करे हैं, लेकिन टाइम नहीं था, जब जहाँ उस वक्त टाइम नहीं था, सिर्फ 2 दिन था। 2 दिन में अब और किधर लेते, जिससे बेहतर है इंडिपेंडेंट ठहरना बोल के डिसाइड कर दिया। बच्ची हमारी भी जो है नहीं, पापा मैं ठहरने को छोना बोले। इंशाल्लाह माँ, हार जीत है, अल्लाह जिताने वाला है। सबसे पहले बड़े वाले की हमारे यहाँ जितने भी मेरे 6 वाट के हैं, मेरे भाइयाँ बड़े बुजुर्ग जो भी है खानदान, जो हमारे मेरे दोस्त हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा है। मेरे बच्ची को मेरे बाड़े वाले जीता है, अल्लाह ने जिताया है। जी, जैसे कि उस वक्त जब इलेक्शन चल रहा था, वाईएसआरसीपी हुकूमत थी और टीडीपी भी ऑपोजिशन में थी, लेकिन इसके बावजूद आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इंतखाब लड़ा, तो इस दौरान आपको कहाँ से ज़्यादा हमदर्दी मिली, या फिर आपका जो जीतने का मकसद था वो पुख्ता था और आपको आपके वालिद की जानिब से सपोर्ट मिला? इस बारे में भी कुछ बताएं। तो जैसा मेरे को सीट नहीं मिली, जो मेरी बच्ची को जो सीट नहीं बोले इंडिपेंडेंट से डाले, जिस दिन मैं जो रो डाला मीडिया में आ गया, तो पूरे बाड़े वालों को भी मेरा मैं जो काम करता था, जो वाईसीपी में फिरता खुद हर गली गली फिर कर काम कराया हूँ क्या, तो सबको दिल में उनको अल्लाह उनको रहम डाला है। नहीं, हर पार्टी को नहीं देखे उन्होंने, सिर्फ मेरी बच्ची को देखे। आज भी देख रहे हैं मेरे बाड़े में जितने भी है ना हकीम भाई, मैं छोटा रहो बड़ा रहो इंशाल्लाह हर दिन जाता करता रहूँ। जैसे कि आपके वालिद साहब ने बताया कि उस दौरान वालिद साहब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और इसीलिए इलेक्शन लड़ा गया। मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि उस दौरान वाईएसआरसीपी हुकूमत भी थी और टीडीपी ऑपोजिशन में थी और टिकट नहीं मिला आपको, आपने इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़ा, इंतखाब लड़ा, तो उस वक्त आपके लिए कौन सी पार्टी हमदर्द थी, या फिर आपके वालिद ने किस तरह का सपोर्ट दिया आपको? इस बारे में भी कुछ बताएं। उस वक्त मैंने भी बताया पिछले बात में भी, जैसा बी फॉर्म देने के लिए जिस पोलिंग के 2 डेज़ बाकी रहे, उस 2 डेज़ में हमें कोई पार्टी से भी बी फॉर्म लेना बहुत नामुमकिन बात है। जैसे ऑल पार्टीज़ के, जैसे टीडीपी हो, कांग्रेस हो, हर चीज़ जो अपने अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर लिया, बी फॉर्म भी उन लोगों को सबमिट कर दिए। उस तौर पर लास्ट में जो वाईएसआरसीपी से मैंने कॉन्सेप्ट करे थे, जब उस वक्त उन लोगों बी फॉर्म लास्ट वक्त में बी फॉर्म देने के लिए रोक दिए गए। उस वक्त दूसरी पार्टी बोलने का कुछ भी चांस भी नहीं था। उसी तौर पर हमने डिसाइड करा इंडिपेंडेंट से ठहरने के लिए। सो वही हुआ। जैसे कि उस इलेक्शन के दौरान आपके वालिद साहब की जानिब से ऑफिस खान के पार्टी ऑफिस पर तनकीद भी की गई थी, लेकिन जब इलेक्शन आप जीत गई तो फिर उन्हीं के करीब जा पहुंचे, तो क्या वजह रही? इसके पीछे कोई मुआहदा था या फिर कोई मकसद था? इस बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि नाजरीन को ये नहीं पता है और वो बहुत कंफ्यूज है कि पहले आपके वालिद साहब के जानिब से तनकीद की गई और जब आप कामयाबी हासिल कर ली, इलेक्शन आपने इंडिपेंडेंट लड़ा, जीत गई, फिर उन्हीं के करीब जा पहुंचे, तो क्या रीज़न था इसके पीछे? जी, जैसे 5 इयर्स जो कॉर्पोरेटर से मैंने जीतने के बाद गवर्नमेंट से मैंने इसलिए जाना हुआ, एमएलए साहब के पास इसलिए जाना हुआ, जैसा अपना काम अपने आवाम के लिए सर्विसेज करना है वो, तो उसमें सबसे बड़ा हेल्प सपोर्ट अपनी गवर्नमेंट से लेना था। अपने वार्ड को डेवलपमेंट करना हो, पब्लिक की सर्विस करना हो, उसमें आगे जाना हो तो खुसूसन गवर्नमेंट के साथ चलना ज़रूरी है, इसीलिए जाना हुआ। जी, जैसे कि आप गड्डा स्ट्रीट की 6th वार्ड की एक्स कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, 5 साल खिदमात अंजाम दी हैं, तो आवाम के लिए किस तरह की खिदमात अंजाम दी? उनके कितने मसाइल हल किए और कितने अब तक पेंडिंग हैं और कितने आगे हल करने का सोच रहे हैं? आपने
अपनी खिदमत जो अंजाम दी हैं, 5 साल सर्विस दी है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, इस बारे में भी कुछ बताएं। जी, सबसे पहले हेल्थ के लिए हम लोग ये अर्बन हेल्थ सेंटर को बनाया है। जैसा पहले देख लिए तो अर्बन सेंटर एक छोटी सी मकान में रहकर चलाते थे, लेकिन अपनी पीरियड में जैसा कॉरपोरेटर के बाद पब्लिक को जो भी सर्विसेज हेल्थ इश्यूज रहते उन लोगों डॉक्टर से कंसल्ट करना, लाखों के हज़ारों की चीज़ें सबके जनरेशन में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बोले तो बहुत से तकलीफ़ें उठाना पड़ता है। इसी तौर पर मुफ्त में फ्री में अपनी हुकूमत गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के फंड से लेकर अर्बन हेल्थ सेंटर, प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर बनाया है। तकरीबन वो 1 करोड़ रुपए के से जानिब से बनाए गए हैं। माशाल्लाह बहुत सुंदर तरीके से अर्बन हेल्थ सेंटर को बनाकर पब्लिक की सर्विस कर रहे हैं। पब्लिक को वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से, जिसको बुखार हो, डेंगू, मलेरिया आया हो, जैसे भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करा कर वहाँ पे डॉक्टर्स रख कर पब्लिक को सर्विसेज कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई, लेकिन ये सर्विसेज तो गवर्नमेंट की जानिब से प्रोवाइड की जाती हैं। कॉरपोरेटर का काम होता है कि एरिया जो है उसको साफ सुथरा रखना, अपने वार्ड को साफ सुथरा रखना। लेकिन जब आप खिदमत अंजाम दे रही थी, आप जब सर्विस में थी, आप जब कॉरपोरेटर थी, तो वहां पर सबसे बड़ा एक मसला था, वो था गंदगी, सैनिटेशन का। तो इसके लिए आपने क्या इक़दामात किए, कितनी सर्विस दी, क्या काम अंजाम दिए और कितने कामों को पेंडिंग छोड़ा, इस बारे में भी कुछ बताइए। जी, आपने बहुत वाकई में क्वेश्चन करे हैं सैनिटेशन का। जैसे आपने स्ट्रीट में, गलियों में देख लो, कहीं पे भी गंदगी रहना, बाहर जो भी खाली ओपन प्लेस रहे हैं वहाँ पे लेके जाए कचरा डाल देना, उसी तौर पर चलता आ रहा था। लेकिन मैंने वहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वहाँ पे बैठ के खाना खाकर अपनी वहाँ पे सेटलमेंट होकर जहाँ पे ओपन प्लेस में कचरा पब्लिक डालते हैं उनको अवेयरनेस लाने के लिए हमने वहाँ पर सीसी कैमरे लगाए हैं और मैंने खुद वहाँ पर बैठकर पब्लिक को अवेयरनेस दी कि यहाँ पर कचरा नहीं डाला जाता। गंदगी फैलाने से खुद के अपनों के बच्चों को ही बीमारी फैलेगी। इसी तौर पर उन लोगों को एक मैसेज देने के लिए आज वहाँ पर बैठकर, जहाँ पर ओपन प्लेसेस रहती कचरा डाला जाता है, वहाँ पर बैठकर मैंने पब्लिक को अवेयरनेस दिलाया है। और सैनिटेशन के, जैसे सैनिटेशन के डिविजन्स रहती, वर्कर्स रहती, उन लोगों को लेकर जहाँ पर प्रॉब्लम आती है ड्राइंग ब्लॉक होने का, वहाँ पर वर्कर्स को रखना है, ड्यूटीज़ जाना है, वहाँ पे वर्कर्स को भेजना है। जो भी गलियों में गंदगी हो वो साफ़ कराना हो, वैसा काम कराया है। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी खिदमत अंजाम दी पूरी तरीके से, तो क्या अब वहाँ की सूरत हाल साफ़ है और क्या वहाँ का एरिया अब साफ़ सुथरा है? आपने किस तरह खिदमत अंजाम दी और क्या अब वो सिचुएशन बरकरार है? इस बारे में भी कुछ बताएं। जी, जेन्युइन से बोलना है वो तो सैनिटेशन में बदलाव लाना ये बहुत आम बात है। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि 100% करी हूँ, लेकिन जितना भी करी हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 70% तो मैंने काम किया है। जैसे पब्लिक को अवेयरनेस दिलाना हो, पब्लिक को अवेयरनेस दिलाया है। जैसे सैनिटेशन का इश्यूज़ था उसको सॉल्व करे हैं। और भी पब्लिक को और भी अवेयरनेस आना है, जहाँ पर गंदगी करना नहीं करना, जो चीज़ से गंदगी फैलती है वो चीज़ को पब्लिक को भी थोड़ा अवेयरनेस आना भी है। इसी तौर पर हम लोग करे हैं। और जो भी मसला ड्रेन्स का और रोड को अपनी ये 5 इयर्स की पीरियड में हर जगह पर, ख़ास तौर पर अपनी वार्ड में जितने मैं 5 इयर्स में मैंने डेवलपमेंट करी है, तकरीबन 5 करोड़ 15 लाख रुपीज़ का मैंने डेवलपमेंट वर्क अपने कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से फंड्स लाकर यहाँ पर काम करे हैं। जैसा अर्बन हेल्थ सेंटर लीजिए, जैसा खबरस्तान, जैसा हमारे वार्ड में आम खबरस्तान है, वहाँ पे 30-40 फैमिलीज़ अंदर रहती है घरों बना लेकर। उन लोगों को पानी की सहूलत करना हो, उन लोगों को करेंट की सहूलत करना हो, उन लोगों को हर चीज़ से डेवलपमेंट करे हैं, वार्ड में करे हैं। बोर्ड्स जलाए हैं, स्ट्रीट लाइट्स जलाए हैं, जहाँ पर भी अंधेरा हो वहाँ पर बिजली के भी हम लोग अवेलेबल के सर्विस करे हैं। मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी पर्सनली, क्योंकि आवाम की जानिब से अक्सर तनकीद किया जाता है आपके ऊपर के जो गवर्नमेंट
रूल में रहती है, जो गवर्नमेंट इख्तिदार में रहती है, आप उसी के पीछे चले जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि पहले वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट थी तो आप जब उनके करीब थे, अब टीडीपी गवर्नमेंट है तो आप टीडीपी में ज्वाइन हो गए हैं, तो इसी वजह से आवाम के दरमियान कन्फ्यूजन है और वो आप पर तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई ये तो जो पार्टी रोल में रहती है और वहीं पर ज्वाइन हो जाती है। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जी, एक ही मेरा मकसद और मेरा लक्ष्य, मेरा हो, मेरे अब्बा का हो, एक ही है कि अपनी आवाम को सर्विस करना, उन लोगों की खिदमत करना, जिस तरीके से हमें करना चाह रहे हैं उस तरीके से करना। जैसे आपने कहा है गवर्नमेंट जो रहेगा, पिछली गवर्नमेंट में हम लोग थे, वो गवर्नमेंट के पार्टी को भी काम करे थे। इसी तौर पर पब्लिक की भलाई करना, पब्लिक की सर्विसेज करना। और नेक्स्ट अपनी गवर्नमेंट आने के बाद टीडीपी गवर्नमेंट में हमें जाना हुआ। जैसा मिनिस्टर साहब के पास टीजी भरत साहब के साथ जाना हुआ। इसी तौर पर के हम लोग पब्लिक को अभी 2 इयर्स अभी मैंने पब्लिक को सर्विस देना था। जैसा डेवलपमेंट वर्क अभी पेंडिंग रह गए थे पिछले गवर्नमेंट में, जो सैंक्शन होकर काम रुक गए थे, उस कामों को मैंने बर्ताव लाना, उस काम पूरा करना है तो मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। जैसा गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है तो ये फंड्स आएंगे अपने वार्ड डेवलपमेंट में, इसीलिए जाना हुआ, अपनी वार्ड को डेवलपमेंट करना है। पब्लिक की सर्विसेज जो भी पेंडिंग मेरे मकसद मेरे तक आए हैं उसको सॉल्व करने के लिए जाना हुआ। जैसे कि शेख नीलूफर साहिबा, आप वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट जब थी इख्तिदार में तब उनके साथ थी और कॉरपोरेटर के तौर पर आपने 5 साल खिदमत अंजाम दी, और अब टीडीपी गवर्नमेंट है और उसका इख्तिदार चल रहा है, तो चल रहा, दोनों गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम अंजाम दे रही, कौन सी गवर्नमेंट आवाम की खिदमत कर रही और कौन सी गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें ला रही जिससे आवाम को सहूलत पहुंचे? कौन सी गवर्नमेंट आपके अंदाज में, आपकी नज़र में अच्छी है, इस बारे में बताएं, और क्यों अच्छी है, क्या रीजंस है इसके पीछे, ये भी बताएं। जी, जैसा देख लीजिए, टीडीपी गवर्नमेंट आकर 2 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। इसी 2 इयर्स में मिनिस्टर साहब हमारे टीजी भरत सर हैं, उन लोगों को पता है पब्लिक को किस तरीके से मूव होकर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनको अच्छे से पता है। इसी तौर पर जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम आने, परसों हमारे एरिया कर्नूल के इलाके में बारिशें पड़ी, बहुत से करंट का प्रॉब्लम आ गया, झाड़ा गिर गए। उसी तौर पर रात में रब अपने मिनिस्टर साहब ने अपने कैडर, जितने भी पार्टी के कैडर रहते उन लोगों को, इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी उन स्टेट के मिनिस्टर है, पूरे स्टेट को संभालना है, उन लोगों इतना बिजी शेड्यूल में भी अपने कार्यकर्ता को कॉल्स कर उन्होंने बताया है कि जहाँ पर भी अपनी आवाम को छोटी सी भी तकलीफ हो, आप लोगों जगह सामने खड़े रहकर रात के 12 बजे उन लोगों सभी को कॉल करके बताया कि अपने घरों से निकलकर आप बाहर निकलकर काम करना है, इस वक्त मौका है, पब्लिक को आपका ज़रूरत है। इसलिए सभी लोगों को ये जाने से छोटा इशू, मिनिस्टर साहब बोले तो बहुत से बिजी शेड्यूल में भी छोटा करेंट जाने के बाद पब्लिक परेशान हो रही है, जहाँ पर झाड़ें गिर गए हैं, उस छोटी सी इशू को उन लोग अपनी कैडर को बताकर पब्लिक में रहना है, पब्लिक के लिए काम करना है बोलकर बोलते हैं। इसी टीडीपी गवर्नमेंट में भी एक ही मैंने देखी हूँ, जहाँ पर भी वो जितना हो सके हम लोग भलाई करना, पब्लिक का भलाई करना, पब्लिक को, अपने आवाम को किस तरीके से हमें बदलाव लाना, किस तरीके से उन लोगों को सर्विसेज करने के बारे में सोचती है। जैसे स्कीम्स देने के बारे में हो, जैसे श्री शक्ति स्कीम्स भी आप लोगों देखे हैं, फ्री बस रखे हैं, ऐसे कितने लोगों एम्प्लॉयज़ को अप और डाउन करने वालों को बहुत ही फ़ायदेमंद हो रहा है श्री शक्ति का स्कीम को लेकर। जैसे तल्ली की वंदनम स्कीम्स को लेकर पब्लिक को बच्चों की पढ़ाई में बहुत सी मदद हो रही है। इसी तरह पर अपनी गवर्नमेंट बच्चों की पढ़ाई के लीजिए 50,000 गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस अपनी गवर्नमेंट टीडीपी गवर्नमेंट या रन करते हैं। उन लोगों को यूनिफॉर्म देना हो, फूड प्रोवाइड करना हो, तल्ली की वंदनम के लिए कितना खर्च करे हैं, करोड़ों के लाखों के रुपये तल्ली की वंदनम को दिए हैं, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए तल्ली की वंदनम स्कीम्स को डाले हैं। ऐसा पब्लिक की भलाई सोच रहे हैं। और फ्यूचर में जो भी है आईटी मिनिस्टर है हमारे नारा लोकेश साहब भी है, उन लोगों भी सोच रहे हैं इंडस्ट्रीज लाकर
अपने आवाम स्टूडेंट अपने बच्चों को फ्यूचर में जॉब्स लाने के लिए दूसरे गाँव में, दूसरे हैदराबाद, अब देखें तेलंगाना किसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरीके से अपनी आंध्र प्रदेश को भी ऐसे ही डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रीज लाना, बच्चों को जॉब्स लाना। जॉब्स आए तो दूसरे गाँवों में, दूसरे गाँवों को जाकर जॉब्स करने के लिए ज़रूरत नहीं, अपने ही इलाकों में, अपने ही शहर में जॉब्स करते हैं बोलकर उन लोग सोच कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कर रहे हैं आज तक टीडीपी गवर्नमेंट में जो काम हो रहा है, ये 2 साल में इतना, 2 साल में काम इतना कर रहे हैं बोलते हैं, ये बहुत आम बात है। अब जैसे कि आपने बताया कि ये गवर्नमेंट की स्कीमों की वजह से आप मुतासर होकर इस टीडीपी में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन असल मसला, जैसे कि आप कॉरपोरेटर रह चुकी हैं, 5 साल खिदमत अंजाम दे चुकी हैं, और कॉरपोरेटर का सबसे पहला काम ये होता है कि अपने वार्ड में, अपने एरिया में सड़कों की खस्ता हालत को सही करना, ड्रेनेज सिस्टम को सही करना, एरिया में जितनी गंदगी है, सैनिटेशन का जो काम है उसे बर वक्त अंजाम देना। तो आपकी मुद्दत कार में आपने किस तरह काम अंजाम दिया, और अब जो प्रेजेंट है, अगर वो मुद्दत कार में आपने सही तरीके से काम अंजाम दिया होता तो आज प्रेजेंट में अगर खराब सूरत हाल है वहां की तो वो नहीं होती। तो इस बारे में आप कुछ बताएं कि आपने किस तरह का काम अंजाम दिया और अब आगे आगे क्या करना चाहती हैं आप, इस बारे में भी बताएं। जी, जितने भी हो ये 5 इयर्स में टोटली अपने वार्ड में जो ड्रेनेज का और रोड्स का प्रॉब्लम था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वर्क ऑलरेडी 100 में 90% मैं शोर से बोलती हूँ, 90% हमने काम करे हैं। गली में, हर गली में आप आकर देखिए तो हर गली में रोड, नई रोड पड़ी है, सीमेंट रोड। पाइपलाइन का मसला, जो पानी के नालियों के अंदर पाइपलाइन रहती है, उसी नालियों के अंदर से जो पाइपलाइन वाटर सप्लाई होता है, वो लोग हम लोग सब लोग पानी पीते हैं डेली, पानी जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसी तौर पर उस पानी को गंदगी, नाली की गंदगी पानी में नहीं आए बोलकर सोचकर पाइपलाइन डाल रहे हैं वहाँ पे। जैसे रोड के अंदर 3-4 फीट अंदर से लेकर पाइपलाइन डालते हैं, वैसा पाइपलाइन डालकर रोड के नालियों को सीधा कर हर चीज़ से आज तक हमें, हमारे वार्ड में जितना भी 90% काम अल्हम्दुलिल्लाह इस 5 इयर्स में मैंने की है। एक 10% बचा हुआ है। जैसे मेरा पीरियड टाइम, ये जो 5 इयर्स का कॉर्पोरेटर का था वो ख़त्म हो चुका, तो भी मेरा वर्क जारी रहेगा और करती रहूँ। मैं रिसेंटली भी रोड डलाई हूँ अपने एरिया में, रोड ड्रेनेज वर्क जो भी था, पब्लिक मेरे पर आकर, अपनी आवाम आकर बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, जहाँ पर मसला है उस कंप्लेंट को हल करने में हम लोग काम करे हैं। जी, जैसे कि आपने 5 साल खिदमत अंजाम दी, और उस वक्त जो खिदमत अंजाम दी, अगर सही ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों की मरम्मत का काम अंजाम दिया होता तो आज जो आवाम है उनको ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। क्योंकि हर साल जब भी बारिश होती है, सैलाबी सूरत हाल हो जाती है, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, सड़कों पर गड्ढे पड़ जाते हैं, आवाम को आने जाने में मुश्किलात पेश आती हैं, हर तरह का मसला पेश होता है। तो आप 5 साल के दौर में जो आप कॉरपोरेटर थे, तो उस वक्त किस तरह की खिदमत अंजाम दी जो आवाम को मसला आज भी दरपेश है? 5 साल के अंदर जितना भी काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये 90% मैं शोर से बोलूँगी। जो रोड और ड्रेनेज का जो मसला था, बारिश की वजह से जो नाली का गंदा पानी रोड के ऊपर आ रहा था, इसी मसले पर मैंने फर्स्ट काम करी हूँ। जैसा पाइपलाइन डालना हो, जैसा नाली नई से बनाना हो, रोड डालना हो, जैसा सीसी रोड हो, सीसी ड्रेन हो, कहीं हर गली गली में मैंने ये काम करे हूँ। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह आप तक देख लीजिए, आप लोग जितना भी अपने एरिया में काम चला है, कर्नूल टाउन में देख लीजिए, ये जो गड्ढे इलाके में काम चला है, ऐसा कहीं पर भी नहीं चला। इसी तौर पर मैंने काम करी हूँ अपने डेवलपमेंट के लिए। आगे तो आप लोगों अर्बन हेल्थ सेंटर को डेवलपमेंट किया, जो खबरस्तान रहते हैं उसको हमने डेवलपमेंट किए, रोड, सीसी रोड्स डलाए हैं, ड्रेन्स डलाए हैं, पाइपलाइन डलाई हैं, जो बिजली का जो समस्या था, लाइट, स्ट्रीट लाइट डलाई हैं। हर जगह, हर घर के पास, हर गली में हमने उजाला लेकर आए हैं, स्ट्रीट लाइट डालकर डलाए हैं। और जो
करंट का प्रॉब्लम था, जो आयरन पोल्स थे, जिसकी वजह से बारिश आने पर घरों में करंट स्टार्टेज होता था। तो इसी तौर पर ये मसला बहुत सालों से आ रहा था। ये तकरीबन 10 साल से मसला था, जो करंट का मसला था। उस मसले को हमने टीडीपी गवर्नमेंट आने के बाद टीजी भारत सरकार के ज़रिए से हमने तकरीबन 30 करंट के पोल को हमने, जो आयरन के पोल था उसको सीमेंट के पोल्स डालकर रिप्लेसमेंट कर ये मसले को हल करे हैं। करंट का मसला हो और ट्रांसफार्मर बदलाना हो, जैसे ट्रांसफार्मर्स के जो भी समस्या थी उन लोगों को ट्रांसफार्मर चेंज कर भी से इसी तौर पर हमें काम करें। जी, जैसे कि आपने बताया कि 5 साल में आपने बहुत से खिदमात अंजाम दी हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि 5 साल में जो आपने खिदमात अंजाम दी हैं और अब कितने पेंडिंग काम बाकी हैं और आगे आप कब तक उन मसलों को हल करेंगे, इस बारे में भी कुछ बताएं नाज़रीन को। अभी थोड़े काम पेंडिंग है, जैसे जो भी मसाइल पब्लिक के कंप्लेंट मेरे पास आते रहे उसको एक से एक, जैसे मैजिक नहीं कि मैं मैजिक कर दूँ तो पूरा काम एक ही दौर में हो जाए, वो वैसा तो नामुमकिन है, किसी के लिए भी नहीं हो सकता। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कितनी करना है उतनी हम लोग डालें, जितना प्रेशर से हम लोग काम करना है उतना प्रेशर से हम लोग डालकर जो भी जो इम्पोर्टेंट मेजर वर्क्स रहती हैं उसी पर फर्स्ट फोकस दी है। जैसा जहाँ पर भी ज़रूरी है यहाँ पर ड्राइंग्स डलाना, रोड डलाना, पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही होती है, हम लोग फर्स्ट फोकस मेजर वर्क्स पे करे हैं। तो उसी वर्क हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते आ रहे हैं और थोड़े वर्क्स पेंडिंग हैं, जो भी है अपने मिनिस्टर साहब के ज़रिए से लेके जाकर उनके पास भी हम लोग रखे हैं। जो भी काम पेंडिंग है इंशाल्लाह वो जल्दी 1-2 ईयर्स में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल। शेख अब्दुल हकीम साहब, आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी YSRCP जब हुकूमत थी तो आप जब उनके करीब थे, और जब TDP हुकूमत रही तब आप TDP ज्वाइन कर चुके हैं, और अगर फ्यूचर में अगर फिर कोई दूसरी हुकूमत रहती है तो क्या फिर आप वो हुकूमत में जाएंगे, इस बारे में कुछ बताएं और अपना नज़रिया भी बताएं नाज़रीन को कि क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं इस बारे में। ना हमें पार्टी बदलने गए नहीं, वो नहीं, YCPC पार्टी वाले खुद हमारे को हट जाने का सका करे, क्योंकि उनके पास जो है ना सीट नहीं दिए उन्होंने, उनके हाथ से ने वो जो कामा करा लेके हमारे को, जो कारणम क्या है हमें हटने का कारणम हुआ, नहीं तो जैसा थे वहीं से रह जाते थे क्या। लेकिन जहाँ ही अब वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरत साहब के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आदमी है हमारे, जो भरत साहब मिनिस्टर साहब है अरुण के, हमारे को जैसा YCP में आदमियों को देखा है तो आज ऐसे हमारे मिनिस्टर साहब को देख रहा हूँ, पहली बार ऐसे लीडर को देख रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर हमारे को नेक्स्ट भी मिनिस्टर साहब होना, हमारे को जैसे हमारे भरत सारिच होना है, अच्छे तरह से रखेंगे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जहाँ भी वहीं रहेंगे अच्छे तरह से। कहीं पार्टी गिटी बदलते नहीं, जहाँ पार्टी बदले नहीं हमें, YCP वाले बेकार है, लोग बेकार काम कर लेते तो हालत ला को रोड पर छोड़ दिए मुझे क्या। इंडिपेंडेंट को आको मेरे बच्चे, अल्लाह ने मेरे बाड़े वाले मकाम, मेरे सब मेरे दोस्त, मेरे ख़ानदान, मेरे भाई अमीकर सब है, पहले अल्लाह के बाद पूरे बाड़े वाले जिता के यहाँ तक लाए हैं। जी, जैसे कि आपने कह दिया है कि आप पार्टी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है और जब आप पार्टी बदलेंगे तो फिर आवाम के नज़र में आप पर तनकीदें और मुसलसल बढ़ जाएंगी, तो क्या आप अपने बातों पे, अपने ज़ुबान पे कायम हैं कि आप फ्यूचर में पार्टी नहीं बदलेंगे? इंशाल्लाह ज़बान को कायम रहेंगे। और क्या है, अमाम जो बाड़े वाले जो है, मैं उजाला उठा खुशी फजर के 5 बजे की नमाज के बाद, फजर मैं एक जगह, मेरी बच्ची एक जगह, सर्विस कोरोना से करते ही इधर हम आज तक 2 इंसान एक बाड़े में, 2 इंसान, एक मेरी बच्ची एक जगह गाड़ी लेके फिरना है, मैं एक जगह लेके फिरना है। सुबह के 7 बजे से रात को जाए तो दोपहर में 11-12 बजे कब आको खाना नाश्ता करता नहीं मालूम, फिरते ही रहना सर्विस बाड़े भर गली गली। इंशाल्लाह देखते ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी सारी पब्लिक को मालूम है, मेरे वार्ड वाले को मालूम है, मेरे जो जितने भी है, मेरे जो 6 वार्ड वाले सबको मालूम है, सिर्फ अल्लाह भी जानता है। जो भी काम कर रहा हूँ दिल से करता हूँ, अल्लाह ने मेरे को जो मेरी बच्ची को नसीब कराया है, सबसे बहुत बड़ी बात है, किस्मत करने का मेरे बाद मेरी बच्ची को दिया है मेरे अल्लाह ने, बहुत बहुत मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जी, जैसे कि आप पॉलिटिशियन रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं,
तो किस तरह के आवाम के मसलों को उठाया, कौन से मसले आपने उठाए जो आप अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, तो किस तरह के मसले उठाए, आवाम की आवाज़ को किस तरह उठाया, कौन सी गवर्नमेंट के सामने कौन से मुद्दे उठाए, आप ये भी बताएं। जैसा कि हमारे वार्ड है बहुत पूरा एकदम मास है। जैसा अब हम इंडिपेंडेंस जीते हैं, जो वो गवर्नमेंट ओसीबी में थे, जो काम करने का था तो हमारे मेयर साहब से लड़को, जैसा कमिश्नर से जो भी है रख के जो भी कराते थे। जैसा हमारा जो काम हो रहा है, जो मालूमात है बाड़े में जो गंदगी है, जैसा नालिया में पाइपा और नाली में जो पानी के पाइपा रहते फूट जाके वो पानी जाके बास आते थे। आज देखो गली गली में पाइपा जो थे निकाल के छट कर पाइपलाइन दिए रहे, सर्विस करें, अल्लाह कराए हमारे से, अल्लाह वो पार्टी ये पार्टी ने जहाँ जिधर भी है वो उधर से अल्लाह हम सलामत से काम करेंगे। जी चलिए नाजरीन, इसी के साथ आपसे रुखसत लेते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो आए, अपना कीमती वक्त निकाला और अपने ख्यालात, नज़रियात, अपनी खिदमात के बारे में बताया। तो आप दोनों का, शेख अब्दुल हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शेख नीलोफर साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम अगली बार और भी कई अहम शख्सियात के साथ आपके रूबरू हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी इस मेज़बान नेहा खान को दीजिए इजाज़त। अगली बार और भी अहम शख्सियात होंगी और उनके मुद्दे, मसाइल, उनके खिदमात के बारे में आपके रूबरू पेश की जाएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए नाजरीन, देखते रहिए आवाज़ टीवी और हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक करिए और सबसे शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।